Good afternoon, friends. Welcome to my channel. So, I hope you all are well. So, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. सो थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में कि अभी तक जो हमने जो चैप्टर्स किए हैं और जो स्टैटिस्टिक्स में क्लास 11th में बेसिकली जो हमने चैप्टर किए हैं वो सारे ही चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं. इससे पहले की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस पे जाकर देख सकते हैं. इससे पहले हमने सबसे पहले जो हमने किया था उसमें हमने इकोनॉमिक्स का एक इंट्रोडक्शन किया था. उसकी स्कोप्स, स्टैटिस्टिक्स के स्कोप्स क्या हैं, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, वो किया हमने. देन उसके बाद हमने डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं उसके बारे में देखा. उसके बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप किया दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन. हमने डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीखा. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टेबुलर प्रेजेंटेशन. जब डेटा को हमने ऑर्गेनाइज कर लिया उसके बाद अब आप उसको एक टेबुलर प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करेंगे. सो टेबुलर प्रेजेंटेशन में हम जो करेंगे उसमें हम टेबल की फॉर्म में बनाएंगे, यानी हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे. सो प्रेजेंटेशन की बात अगर हम करते हैं तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है वो बेसिकली हम 4 तरीके से करते हैं. 4 वेज हैं आपके जिसके थ्रू हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, वो मैं अभी आपको लिख के यहाँ पे बताती हूँ कि किस किस तरीके से आप डेटा को जो है प्रेजेंट कर सकते हैं. सो सबसे पहले मैं अगर बोलूँ तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है उसको हम 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. बेसिकली 4 पार्ट्स में हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं. सबसे पहले है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, देन है आपका सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन, then the third one is tabular presentation, and the fourth one is pictorial presentation. ये 4 तरीके हैं जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं उसके बाद हम अपने डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं. फाइन. सो वन बाय वन हम इनको एक एक करके समझेंगे कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या है, सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या है, टेबुलर प्रेजेंटेशन हम किसको बोलते हैं और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन क्या होती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं. सो व्हाट इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. सबसे पहले सो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि इसमें जो डेटा हमें फॉर्म किया जाता है वो टेक्सचुअल मैटर के में होता है, एक डिस्क्रिप्टिव वे में होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में गिवन होता है. उसको आपको एक पैराग्राफ की फॉर्म में आपको डेटा गिवन होंगे एंड देन आपको क्या करना है उसको फिर प्रेजेंट करना है. तो बेसिकली हम करेंगे क्या इसमें, जनरली जैसे सपोज मैं आपको बात करूं, एक एग्जाम्पल देती हूं आपको और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि आपको एक जो है कुछ एक पूरा एक पैराग्राफ की फॉर्म में दे दिया गया है. पूरी सारी चीज़ें आपको पैराग्राफ, सपोज आपको दिया है एक क्लास 11th कोई स्कूल है उसके बारे में आपको डेटा दे रखा है जिसमें फीमेल नंबर्स और मेल नंबर्स के बारे में दे रखा है. टोटल 100 वर्कर्स हैं जिसमें फीमेल इतने हैं, मेल इतने हैं. तो आप उसको एक टेक्स्ट की फॉर्म में पूरा गिवन है, आपको एक केस स्टडी की फॉर्म में आपको गिवन है और आपने देखा उसको आपने प्रेजेंटेशन करना है. तो 100 वर्कर्स हो गए जिसमें फीमेल वर्कर्स 40 हैं और मेल वर्कर्स आपके 60 हो गए. ठीक है, उसके बाद 40 फीमेल और मेल में, और यहाँ मेल में भी स्मोकर्स जो हैं वो 5 हैं, फीमेल में 5 स्मोकर्स हैं और 36 जो हैं वो नॉन स्मोकर्स हैं 30. और यहाँ पे 35 सॉरी या 35 या 10 मान लीजिए 10 स्मोकर्स हैं तो 40 आपके नॉन स्मोकर्स हो गए. यहाँ 60 मेल में 40 आपके स्मोकर्स हैं एंड 20 आपके नॉन स्मोकर्स हैं. यानी आपने क्या किया, उस टेक्स्ट में से जो डेटा है उसका एक प्रेजेंटेशन बना दिया इस फॉर्म में. दैट इज कॉल्ड टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. टेक्स्ट की फॉर्म में आपको दिया होता है, देन आप उसको
टेक्स्ट आप अपने हिसाब से आपने उसको कैटेगराइज कर लिया ताकि आपको इजी हो जाए समझने में कि डेटा एक्चुअली क्या कह रहा है, ठीक है, या आप उसके बारे में जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको आप किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट जो हमारा सेकंड था दैट इज सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन। सो सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या है? इस तरीके की जो प्रेजेंटेशन होती है बेसिकली इसमें टेबल भी होती हैं और पैराग्राफ्स दोनों ही होते हैं। पैराग्राफ में भी गिवन होता है और आपको टेबल की फॉर्म में भी गिवन होता है, तो इसको हम बोलते हैं सेमी टेबुलर प्रेजेंटेशन। सो बेसिकली जो इस तरीके की जो टेबल्स होती हैं या जब आपको फिगर्स दी होती है तो ये बेसिकली हम एनालाइज करने के लिए या किसी टेक्स्ट को कंपेयर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं बेसिकली। सो ऐसा इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है जो हमें समझनी चाहिए। जो मेन आपका आता है दैट इज़ टेबुलर प्रेजेंटेशन। थोड़ा सा अभी मैं बता रही हूँ, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। बेसिकली जो आपको ज़्यादातर पढ़ना है वो टेबुलर और पिक्टोरियल के बारे में पढ़ना होता है। अब टेबुलर प्रेजेंटेशन में क्या होता है, आपको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में टेबल बनाकर दे दी गई होती है जिसमें कुछ रोज़ होते हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। रोज़ जो होते हैं वो उनको हम हॉरिजॉन्टली रीड करते हैं, है ना, कॉलम्स को हम वर्टिकली रीड करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें उस डेटा रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दी होती है और हम देन टेबल को ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको हम बोलते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन। फोर्थ हमारा है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। अब पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन क्या है? पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में आपको जो डेटा दिया होता है उसको आप कैसे डिपिक्ट करते हैं? उसको आप डिपिक्ट करते हैं डायग्राम्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू एंड ग्राफ्स के थ्रू, ठीक है। जब आप इन तरीके से अपने टेबल को या डेटा को प्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। गॉट इट? सो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन जो होती है वो इसमें आप पढ़ेंगे, इसमें आपने जो भी डायग्राम्स आप बनाएंगे उसको आप पूरा लाइक पाई चार्ट हो गया या जो भी आप प्रेजेंटेशन करेंगे वो सारी चीज़ें आपके पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में आती हैं। चलिए नाउ अब हम बात करते हैं कुछ जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन। टेबुलेशन हम जो करते हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? हम टेबल्स जो बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। जो डेटा हमने रॉ डेटा की फॉर्म में मिक्स इकट्ठा कर रखा है, कलेक्ट कर रखे हैं जो इन्फॉर्मेशन, उसको जब हम जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारे पास है उसको हम जब टेबल की फॉर्म में बना लेते हैं, यानी मेल्स में मेल्स, फीमेल्स में फीमेल्स, स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स, मतलब जिस भी कैटेगरी में हम डिवाइड करना चाहते हैं उसकी हम एक टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं। यानी टेबल की फॉर्म में जब हम किसी चीज़ को बना लेते हैं तो वो इजी और सिंप्लीफाई हो जाता है। एक कॉम्प्लेक्स डेटा जो हमारे पास पहले था वो बहुत सिंपल फॉर्म में आ जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। अगर हमारे पास डेटा जो है वो इकट्ठा किसी हमने मेल का भी डेटा, फीमेल भी, मार्क्स भी, हाइट भी, वेट भी, सबको कलेक्ट कर लिया और तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कंपेयर। हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन हम तभी कर सकते हैं जब हाइट के साथ हाइट का कंपैरिजन, वेट के साथ वेट का कंपैरिजन, मार्क्स के साथ मार्क्स का कंपैरिजन होगा। सो टेबुलेशन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज टेबुलेशन के थ्रू हमने क्या किया, मार्क्स को हमने अलग कैटेगरी में बना दिया, हाइट को हमने अलग टेबल में लिख लिया, वेट को हमने अलग टेबल में लिख लिया। सो नाउ इट इज़ ईजी टू कंपेयर। अब वेट में से हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि हुज वेट इज़ मोर एंड हुज वेट इज़ लेस, हुज हाइट इज़ मतलब किसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, किसकी हाइट कम है, यानी इजी टू कंपेयर हो जाता है एक अच्छी टेबुलेशन अगर आप करते हैं तो। नेक्स्ट इज टू मेक
a lasting impression. अगर आप किसी चीज़ को एक टेबल की फॉर्म में बना लेते हैं तो वो एक तो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इजीली उसको समझ सकता है, कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति भी उसको समझ सकता है, और फिर किसी भी तरीके की माइंड में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होती है अगर आपने टेबुलर में आपने टेबल की फॉर्म में डेटा को क्लासीफाई कर लिया है। आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो, इजीली रिमेंबर कर सकते हो कि जो डेटा है, ये पर्टिकुलर डेटा किस चीज़ के ऊपर आपने कलेक्ट किया हुआ है, यानी ये किस चीज़ को डिपेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ इज टू कंप्यूट स्टैटिस्टिकल मेजर सच, यानी आप इजीली मेजर कर सकते हो उसको। अगर आपके टेबल की फॉर्म में होगा तो आप एवरेज निकाल सकते हो, आप कंपैरिजन कर सकते हो, डिस्पर्जन कर सकते हो, कोरिलेशन कर सकते हो। स्टैटिस्टिकल्स के जितने भी टूल्स हैं आप इजीली उन पर आप उसको इम्प्लीकेबल कर सकते हो। लेकिन अगर हाइट, वेट, मिक्स, मार्क्स सब एक साथ मिक्स होंगे सो आप उसका एवरेज नहीं निकाल सकते, आप डिस्पर्जन नहीं कर सकते, आप उनमें कोई कोरिलेशन नहीं कर सकते। सो ये टैबुलेशन मस्ट होता है। नाउ ये तो हो गए इसके हमारे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नाउ अब हमने बात करनी है कि जो हम टेबल बनाते हैं वो एक टेबल के लिए हमें क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एसेंशियल होती हैं, क्या क्या चीज़ें बहुत रिक्वायर्ड होती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए वो होना चाहिए इम्पोर्टेंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एसेंशियल्स ऑफ गुड टेबल। एक अच्छी टेबल में क्या क्या इम्पोर्टेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उसमें क्या क्या एसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव नहीं होगा सो कोई भी जो है प्रॉपर साइज, उसका प्रॉपर बैलेंस, रोज एंड कॉलम्स होने चाहिए, उसकी जो फिगर्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ही नीटली दिखाई देनी चाहिए। सो मतलब एक ब्यूटीफुल और अट्रैक्शन जो है वो मस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएट साइज। तो साइज ऑफ द टेबल शुड बी एप्रोप्रिएट, ना तो बहुत बड़ी होनी चाहिए, नीदर टू बिग, नीदर टू लॉन्ग, नॉर टू स्मॉल। ठीक है, सो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे कॉलम्स एंड रोज हों वो ह्यूमन आई को किसी तरीके से इरिटेट ना करें, यानी एक एप्रोप्रिएट साइज जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, वो इजीली हम उसको देख सकते हैं। नाउ इनेबल comparative analysis। Comparison of data is one of the main objective of tabulation। Remember my word, data comparison सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टेबुलेशन का। डेटा, अगर डेटा को आपने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करा हुआ है या अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है सो इट इज़ वेरी इजी टू कंपेयर। आप उसको बहुत इजी से कंपेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसका एवरेज भी निकाल सकते हैं, उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, उसका सम कर सकते हैं। और कंपैरिजन पॉसिबल तभी है जब अच्छे से उसको आपने उसकी एक टेबल की फॉर्म में आपने उसको कन्वर्ट कर रखा है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, that is clear and precise data presentation।
A table should be designed in such a way that data can be presented very clearly and it is very easy to understand. Got it? अगर डेटाज जो है अच्छे से प्रेजेंट किया होगा, बहुत क्लियरली विजिबल होगा, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उसको सबको इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीवन होगा. सो ऑब्वियसली ये एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल है. एक अच्छी टेबल में ये चीज़ें मस्ट होनी चाहिए. सो फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें तो फिफ्थ पॉइंट पर अगर हम चलते हैं कि जो आइटम्स हमें गिवन होते हैं, आइटम्स ऑफ इम्पॉर्टेंस, कुछ जो हमारे आइटम्स होते हैं टेबल में उनको हमें फोकस करने की बहुत ज़रूरत होती है. दे नीड टू बी फोकस. सो उनमें हमें जो उनको हम रोज और कॉलम्स में किसी बोल्ड हेडिंग के अंदर हमें दिखाना चाहिए ताकि जो है कोई जो भी उसको देख रहा है वो इजी उसे समझ सके कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसको हाईलाइट किया हुआ होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम चलते हैं, दैट इज ऑफ 6 पॉइंट, रो हेडिंग्स. समटाइम रो हेडिंग इज अ टेबल इज मे बी वेरी लॉन्ग. तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, हेडिंग ऑफ द रे मे बी गिवन एट द राइट हैंड साइड ऑफ द टेबल एज वेल. ठीक है, सो आप उसको राइट हैंड साइड पर भी दिखा सकते हो. ठीक है, आपको नेक्स्ट है यूनिट्स, जो भी जैसे आपका केजी है, ग्राम है, वेट है, हाइट है, कुछ भी जो है, तो यूनिट्स ऑफ फिगर्स जो हैं दे आर एक्सप्रेस्ड शुड बी मेंशन अबव द कॉलम्स. हमेशा उसको कॉलम्स के अबव मेंशन करना चाहिए. ठीक है, अगर नेक्स्ट में आप लिख सकते हैं परसेंटेज. सम टोटल जो है आपके आइटम्स है उनका सम टोटल है, चाहे वो किसी भी रो या कॉलम का हो, उसके नीचे उसका ग्रैंड टोटल, सम टोटल या फिर ब्रांड टोटल जो है वो ज़रूर होना चाहिए. परसेंटेज, ये तो आपका परसेंटेज, यानी परसेंटेज में भी अगर आपको गिवन है तो आप परसेंटेज में भी अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो. अब यहाँ पर एक 9 पॉइंट हम ये बना सकते हैं, सब टोटल एंड ब्रांड टोटल, यानी जो भी आपने डेटा बनाया हुआ है उसका जो लास्ट में जब आप डेटा लिखते हैं ना 4, 5, 6, तो 6, 4, 10 और 15 सिग्मा एक्स जो भी आपका सम टोटल है इट शुड बी मेंशन, ये वहाँ पर मेंशन होना चाहिए. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस या एसेंशियल्स ऑफ अ गुड टेबल. उसके बाद मैं एक 10th पॉइंट यहाँ पर ये ले सकती हूँ कि यूज़ ऑफ एब्रीवेशंस. एब्रीवेशंस का यूज़ किया होना चाहिए. एब्रीवेशंस का मतलब है तो किलोग्राम पूरा ना लिख के उसमें केजी लिख दिया, या कुछ इस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ें एब्रीवेशंस को यूज़ कर सकते हैं, जो जिससे क्या होगा, टेबल जो है वो बहुत लॉन्ग नहीं होगी, एक एप्रोप्रिएट दिखाई देगी वो. तो ये सारी चीज़ें जो हैं दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड टेबल. इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, टेबुलर प्रेजेंटेशन, क्योंकि इसका डिटेल जो हम पढ़ेंगे वो इससे नेक्स्ट जो चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ टेबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं. इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके डायग्राम्स के बारे में. तो अभी जो है मेरे ख्याल से आज की क्लास और इसके बाद एक कल जो नेक्स्ट क्लास में लूँगी उसमें मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट करा दूँगी. कल की जो क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको पार्ट्स ऑफ टेबल के बारे में बताऊँगी. मैं यहाँ बता दूँ आपको, जो कल की क्लास है उसमें मैं पार्ट्स ऑफ अ टेबल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. टेबल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए. टेबल के पार्ट्स के बाद टाइप्स ऑफ टेबल की कितनी टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ जो टेबुलर प्रेजेंटेशन हम करते हैं वो कितने टाइप्स की होती है, और उसका थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे. और उसके बाद ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड देन उसके बाद हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे. ठीक है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.